अवाम की क्या खिदमत की ये बताएं आप। पेश कर गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है, ये सिर्फ आपको और हमें लड़ा के सिंधी पंजाबी के नाम पे, पख्तून और बलोची के नाम पे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तकून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। कई रोज़ से मैं भी सुन रहा हूँ, शायद पूरी कौम भी सुन रही है कि वज़ीर आला सिंध कभी ये शोर डाल रहे हैं कि हमारे सूबे का पानी चोरी किया जा रहा है, कभी कह रहे हैं कि हमें पैसे नहीं दिए जा रहे तरक्याती, कभी कह रहे हैं कि सिंध के साथ ज़्यादती हो रही है। उनका कोई वज़ीर बोलता है शहीद गनी, तो वो भाई उसका भी सारा दारो मदार गुफ्तगू का सिंध कार्ड पे है। तो देख देख के अफसोस ये हो रहा है कि ये सियासतदान कब इससे बाहर निकलेंगे, कब तक ये इस तरह कौम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। आपको तकरीबन अब मुसलसल 2002 से, बल्कि उससे भी पहले 30-35 साल से पीपल पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है। कराची वाले पानी के लिए, पीने के पानी के लिए चीखें मार रहे हैं, हैदराबाद वाले पीने के पानी को परेशान है। पानी वहाँ बिकता है, बड़े बड़े माफियाज हैं जो पानी को कंट्रोल करते हैं, पानी चोरी करते हैं और उसे बेचते हैं, और बहुत सारा जो कुछ हो रहा है। यानी दुनिया का एक बड़ा शहर, चंद बड़े शहरों में से एक बड़ा शहर गंदा तरीन शहर हो गया, रूड़े कूड़े का क्रिकेट बन गया। सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा नहीं 12 दफ़ा तंबीह की कि वज़ीर आला साहब को और वहाँ की इंतज़ामिया को कोई ज़र्रा बराबर भी उसका असर नहीं होता। लेकिन वो जब बोलते हैं, बोलते वफाक के ख़िलाफ़ और अपने सारे गुनाहों का बोझ भी वफाक पे डालते हैं। मेरा इस मौजू ये तो नहीं है वफाक सही कर रहा है या गलत कर रहा है या सिंध क्या कर रहा है। मैं तो सिर्फ़ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये हमारे सियासतदान कौम को इस तरह तकसीम करने से कब बाज आएंगे। ये अपने मफाद के लिए सारा कुछ कर लेते हैं और जब थोड़ा बहुत देखते हैं कि काम हमारे ख़िलाफ़ जा रहा है, हमने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, अब जवाब देने के दिन आ रहे हैं, बजट के दिन आ रहे हैं या आगे इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये सुबाइयत को हवा दे, लिसानियत को हवा देना शुरू कर देते हैं, कौमियत को फ़रोग़ देना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये रवैया जो है ये इंतहाई अफसोसनाक, इस उम्मत को पहले बहुत तकसीम किया गया, उसका नतीजा हम देख रहे हैं। चारों तरफ से मार पड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों को कुर्बान जाएं कि ये बाज आने के भी नहीं है। ये आए दिन आज भी को बयान चल रहा है, फिर यही बयान चल रहा है कि सिंध को पैसे, वो कह रहे हैं कि हम जो पैसे सिंध को दे रहे हैं सिंध वाले खा जाते हैं। सिंध की लीडरशिप जो है वो पैसे खा जाती है, वो पैसे दुबई ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो पैसे करप्शन करके बैरून मुल्क जायदादें ख़रीदी जाती हैं। और हज़ार आप कोशिश कर लें किसी तरह ज़रदारी एंड कंपनी को कि करप्शन से रोकें, दुनिया की कोई ताकत उन्हें करप्शन से नहीं रोक सकती। पहले भी उन पर नवाज शरीफ ने बहुत मुकदमात बनाए, लेकिन वो 11 साल जेलों में रह के और ज़मानतें करवा के फिर बरी हो जाते थे, इसलिए कि वहाँ सिंध में तो उनके ख़िलाफ़ कोई गवाही नहीं देगा। अब बहुत सारे गवाह ठिकाने लगाए उन्होंने, मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज़ भुट्टो, जितने कत्ल वहाँ हुए हैं, हत्ता कि बेनज़ीर भुट्टो के कातिल भी, अब बहुत सारे ठिकाने लगा दिए, लेकिन गवाही को नहीं। इसी तरह मुकदमात में जो गवाह बनाए जाते हैं वो पेश ही नहीं होते। 100 बंदों के कातिल जो पकड़े गए थे, उनकी ज़मानतें एक केस में, दूसरे केस में, तीसरे केस में ज़मानतें हो रही हैं। वहाँ अदालतें भी बेबस हैं, इसलिए कि अदालतों में आके वो जो गवाह हैं मुकर जाते हैं, या उनको पहले इतना खौफज़दा कर दिया जाता है या लालच दे दिया जाता है कि कोई गवाही नहीं देता तो अदालतें फ़ैसले क्या करेंगी। तो सिंध कार्ड इस्तेमाल होता है कि सिंध के साथ ज़्यादती हो गई। अच्छा, आपको किसी ने रोका है कि आप लाड़काने वालों के हालात को दुरुस्त कर दें, लाड़काने वालों के कुछ मामलात बेचारों के देख लें, कुछ वहाँ सीवरेज का इंतज़ाम कर लें, कुछ स्कूलों का इंतज़ाम कर लें, कुछ अच्छे हॉस्पिटल बना लें। बच्चों को आए दिन कोनों को कुत्ते काट जाते हैं, उनकी वैक्सीन किसी ने रोका है तो आप फरमाएं। आप कई साल हो गए हैं आपको वहाँ, आपको तो बकौल आपके जितने आप अवामी हैं
आप उठते बैठते अवाम अवाम अवाम, अगर जितने आप अवामी हैं अब तब तो आपको वहाँ दूध की नहरें बहा देनी चाहिए थी कि सिंध जनाब मिसाली सूबा बन जाता। पिछले दौर पे तो आपको इतराज़ नहीं है, पिछले दौर में तो आपकी सेटिंग थी मियाँ साहब के साथ, अगर नहीं थी तो अब कैसे है वह पता चलना चाहिए कि जिन्होंने आपके साथ ज़्यादतियाँ की, जुल्म किए, आपके पेट फाड़ने के प्रोग्राम बनाते रहे, सड़कों पे घसीटने के पे प्रोग्राम बनाते, अब आपके साथ उनकी सुलह कैसी है? कौम को कम अज़ कम यही बता दें कि जो आपके साथ ज़्यादती करते रहते हैं, जब आपका अपना मफाद आता है तो आपकी सुलह हो जाती है। या कौम को ये बताएं कि हम इसी तरह झूठ पे और कौमियत पे और सूबाइयत पे और लिसानियत पे ही सियासत करेंगे, हम आवाम के लिए ना हमारा कोई प्रोग्राम है, ना हम आवाम के लिए कुछ करेंगे, ना हम कुछ करना चाहते हैं। जितना कुछ बजट आपके पास था वो अगर आप सिंध पे चलें, 2-4 बड़े शहरों पे लगा के उनको मिसाली बना देते तो आप बताते कौम को कि देखें भाई ये हमने सिंध की किस्मत बदल दी। लेकिन वहाँ जो हालात सुनने में आते हैं, अभी वहाँ बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, पता नहीं ख़त्म हो गया है कि चल रहा है, डाकुओं के ख़िलाफ़। और वो डाकू जो वहाँ डाके भी मारते थे और पुलिस वालों को अगवा कर लेते थे, अब फिर उनकी गर्दनें काट के लड्डू बांटते थे और तमाशा दिखाते थे, और फिर वो बड़े बड़े कराची के बड़ों के घरों में रहते भी थे, और उनके ख़िलाफ़ ऊपर से आर्डर आया कोई ऑपरेशन करने का, को अफवाज पाकिस्तान ने कोई एक्शन लिया या वफाकी हुकूमत ने मिलजुल के एक्शन लिया कि इन डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए। तो आप 35 साल में वहाँ से डाकू राज ही ख़त्म नहीं कर सके। वो जिसका चाहें बच्चा उठा के ले जाएं अगवा बराए तावान के लिए, जिसकी चाहें बेटी उठा के ले जाएं, उसकी इज़्ज़त लूटें, पैसे भी लें, और फिर मर्ज़ी आए रिहा करें, मर्ज़ी आए तो कत्ल कर दें। कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई उनसे छुड़ा नहीं सकता। और किसी न किसी को जिसको भी आप सिफारिश करेंगे वो आगे से यही कहेगा, आप अपना बंदा बचाना चाहते हैं तो रुपया 10 लाख मांग रहे हैं तो आप 5 दे के छुड़ा लें, 20 मांग रहे हैं तो 10 दे के छुड़ा लें। अगर आपने असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की तो आपका बंदा मार दिया जाएगा। ये कई सालों से मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, लेकिन जब भी वो बोलते हैं कभी इसके ख़िलाफ़ नहीं बोलते, ना वहाँ का वज़ीर आला ना वहाँ के वज़रा। जब भी बोलते हैं वो कोई ना कोई, कभी पंजाब के ख़िलाफ़ बात करते हैं, कभी वफाक के ख़िलाफ़ बात करते हैं, और झूठ और धोखा सिर्फ़ अपनी कौम में इलाकाइयत और सूबाइयत का तअस्सुब उभार के उनसे वोट लेने के लिए कि ये समझे कि हम सिंध के बड़े ठेकेदार हैं, हम सिंध के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं और हमें ही दोबारा सिंध में रहना चाहिए, हमारा ही इक़्तिदार रहना चाहिए। अगर हम सिंध में ना आए तो पता नहीं सिंध को क्या हो जाएगा। ये उन्होंने अपना सारा सियासी हथकंडे बनाए हुए ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं यह इस वीडियो के ज़रिए आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को पहचानें जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इस तरह तकसीम कर रहे हैं, सूबों के नाम पे, कौमियत के नाम पे, ज़ुबान के नाम पे। मेरे कायदे मोहतरम हज़रत इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ये मुसलमानों के नहीं हैं, ये गैरों के एजेंट हैं, गैरों के आलाकार हैं, ये गैरों के टाउट हैं, ये गैरों के लिए काम करते हैं कि इनको तकसीम करो, इनको लड़ाओ मुसलमानों को आपस में, इनको इकट्ठा ना होने दो, छोटी सी कोई ना कोई तीली लगाए रखो ताकि ये आग लगी रहे कहीं ना कहीं, जिस दिन ज़रूरत पड़े उसको इस्तेमाल कर लो। तो आजकल फिर सिंध कार्ड इस्तेमाल करने का प्रोग्राम पीपल पार्टी जो बना रही है। यहाँ कहीं कभी कभी पंजाब के लीडर भी ग्रेटर पंजाब और पंजाब की बात करके कोशिश करते हैं कि पंजाब वालों को हम उभार के, पंजाब वाले हमारे साथ रहें और सिंध वाले पीपल पार्टी के साथ रहें। कोई तीसरी पार्टी एंटर नहीं होने दी थी बड़ी देर से और नहीं हो सकी, अब कोई तीसरी पार्टी आई है तो फिर वही दोबारा मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि हम पंजाब का नारा लगाएं, वो सिंध का नारा लगाएं, वो बलूचिस्तान का नारा लगाएं और पख्तून जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा का नारा लगाएं, ताकि ये चारों सूबों में और कौमियतों में और इलाकाई सियासतदान जो हैं और उनमें कौम तकसीम रहे, ना कोई पाकिस्तान का नाम लेने वाला आ सके, ना कोई पाकिस्तान की बात करने वाला आ सके, ना कोई पाकिस्तान के मसाइल की बात करने वाला आ सके, ना कोई अवाम की हमदर्दी करने वाला आ सके। तो साहब ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। अवाम अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि अवाम सारे बेदार हो गए हैं, काश ये बेदार हो जाते तो ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं इनको अवाम से जूतियाँ पड़ रही होती, ये इस लायक थे कि इनको निकाल बाहर किया जाता, और जब ये वोट मांगने आते तो फिर इनको
दिखाया जाता आईना कि तुमने हमारे साथ कई साल तक ये कुछ सलूक किया है और तुम सिर्फ सिंध कार्ड या पंजाबी कार्ड या बलोची और पख्तून कार्ड ही इस्तेमाल करते रहे हो। तुमने अवाम के लिए कुछ नहीं सोचा, तुमने अवाम का कुछ नहीं किया। और तो मैं, मेरे साथी, मेरे प्यार मोहब्बत करने वाले जितने भी हैं, हम तो सिंध के सियासतदानों के बार बार की ये बकवास जो है इसको मुस्तरद करते हैं, जो आए दिन कभी झूठा कोई ना कोई बना के पानी हमारा पंजाब ने रोक लिया, कभी कोई बना के, कभी बजट का बहाना बना के। तो कौम को इतने बता दें कि जो अरबों खरबों आपके पास है, आपने कहीं लगाया है, आपने उससे कुछ तरक्याती काम किए हैं, आपने अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ किया है। आपकी अवाम का तो ये हाल है कि आप कोरोना के लिए लॉकडाउन करते हैं, अवाम उसी तरह मर्ज़ी के साथ खुल्लम खुल्ला बाज़ारों में हर जगह फिरती है, और आप सिर्फ दुकानदारों पे जुल्म करते हैं, ताजरों पे जुल्म करते हैं। और रमज़ान शरीफ में मस्जिदों पे आपका लॉकडाउन लगता है, मस्जिदों के अलावा बाहर खुला फिरने वालों पे और सड़कों पे जुलूस निकालने वालों पे आपका कोई लॉकडाउन नहीं होता। तो ये मुनाफ़क़त की सियासत जो है मुराद अली शाह साहब, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी। इससे निकलें और डिलीवर करें, बताएं कि आपने कौम को क्या दिया है, आपने सिंध को क्या दिया है, आपने अवाम को 35 साल में आपने अवाम की क्या खिदमत की, ये बताएं। आप पेश कर गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है, अगर कोई अमल आपने किया है सिंध के लिए, सिंध के अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, तो वो बताएं कि आपने क्या किया है। आपकी तो लड़ाई इक़्तिदार की है, कभी ये सीट मिल जाए, कभी वो सीट मिल जाए, कभी वो सीट मिल जाए, और कभी हमें बजट इतना मिल जाए। ख़र्च करने की आपकी लड़ाई नहीं कि हमने ख़र्च कहाँ करना है, आवाम को कुछ देना है कि नहीं देना, आवाम को कुछ सहूलतें देनी है कि नहीं तो देनी। हम इसको, इस सोच को, इस सियासत को, आपके इन हथकंडों को मुस्तरद करते हैं और कौम से भी कहते हैं कि होश के नाखुन लें, आँखें खोलें। ये कौम के रहबर नहीं हैं, रहनुमा नहीं हैं, ये कौम के मोहसिन नहीं हैं, ये लुटेरे हैं। ये सिर्फ़ आपको और हमें लड़ा के सिंधी पंजाबी के नाम पे, पख्तून और बलोची के नाम पे लूट मार करना चाहते हैं। ये अवाम को डिलीवर नहीं करना चाहते। जब तक मैं और आप नहीं उठेंगे, मुखलिस क़यादत नहीं आएगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे।